बाइक बोर्ड ऑफिस कोट गांव दादरी से मैं मुन्ना बालियान सभी बाइक बोर्ड पीड़ित भाइयों बहनों को मुन्ना बालियान की राम राम। 9 नवंबर 2025 कुछ खास अपडेट आपके साथ साझा करना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से। सीरियल वाइज कुछ बातें आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पिछले 2 वर्षों से आप सबके सहयोग से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने ठगे हुए धन को वापस पाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां 2 साल का लंबा समय गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के दिशा निर्देश पर अब हम अपने ठगे हुए धन को वापस पाने के लिए NCLT हाई कोर्ट इलाहाबाद, जहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर 2 साल पहले से ही केस डाला हुआ है और वहाँ पर आयोग गठित है, और जिसके चलते कोर्ट ने लिक्विडेटर भी घोषित कर दिया, और लिक्विडेटर निर्मल कुमार भैसोनी के समक्ष बताए हुए पते पर हमें फार्म भरकर और अपने दस्तावेज डाक द्वारा ईमेल द्वारा पहुंचाने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, जो मेन बात है कि जो गाजियाबाद का जो पता है, जिस पते पे हमें भेजना है, उस पते पर फार्म जो और जो अपने दस्तावेज आप जो लिफाफे के अंदर डालकर जो लिफाफे के ऊपर जो हम पता भेजेंगे, उसमें टू द लिक्विडेटर निर्मल कुमार भैसोनी ऊपर जरूर लिखे और उसके नीचे उसका पूरा पता डाल लें। पहली बात। दूसरी बात, जहां एक तरफ फार्म जी भरने की बात आई और जो समझ में नहीं आ रहा था, जिसके चलते कि जी जहाँ भी हम किसी से बात करें कोई पैसा मांगता है और फार्म समझ में नहीं आ रहा, और आपकी बार बार अपील पर जो एक फार्म जी उदाहरण के तौर पर जो ग्रुपों के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया, जिसके चलते आप लोग अपनी कार्रवाई फार्म भर रहे हैं। मैं उसमें एक चीज़ आपको बता दूं भाई, जो वो फार्म है वो उदाहरण के तौर पे भर के भेजा गया। जाने अनजाने में कोई पॉइंट कोई त्रुटि अगर हो भी जाती है, उसे आप किसी पढ़े लिखे टीचर, किसी पढ़े लिखे विशेषज्ञ या अपने पर्सनल वकील से आप जो है वो अपना फार्म भरने के बाद चेक करा सकते हो। अगर उसके बाद कोई भी फार्म कैंसिल होता है तो मतलब बात ऐसी पर मैं क्लियर कर दूँ, उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। देखो साहब, क्लियर बता दूँ भाई, क्योंकि मैंने ये पहला बता दिया था एक चीज़ कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ। एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही 2 दिन से कि मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर 2 दिन से धे धनाधन फार्म भर रहे मेरे पीड़ित भाई बहन, और डाल रहे और लिख के भेज रहे कि जी मुन्ना भाई एक बार ये देख लो कि ये सही है या गलत। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब मैंने पहले भी बता दिया, मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा कि मैं अनपढ़ हूँ, और इंग्लिश तो ये मानो कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, इसे कहने में भी मैं कोई हिचकिचाहट या कोई शर्म नहीं मान रहा, क्योंकि आप लोग पीड़ित हो और मैं भी पीड़ित हो रही हूँ। हमारा एक परिवार है, अपने परिवार में कोई चीज़ें मैं अपने बारे में भी नहीं छुपा रहा, ना इसमें कोई शर्म मान रहा। उसके बावजूद भी मेरे पीड़ित भाई बहन मेरे पर्सनल नंबर पे जो फार्म भेज रहे भर भर के, भाई हाथ जोड़ू ऐसा ना करो, मेरा फ़ोन हैंग हो लग रहा, जिसके चलते मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कोई भाई ना करे, मेरे पर्सनल नंबर पे फार्म ना भेजे, क्योंकि मैं उसे पढ़ के उसके बारे में जब कुछ जानते हैं तो मैं बताऊँ क्या यूँ सही है कि गलत है। दूसरी बात, एक जो सामने बात आ रही
कि मेरे कुछ पीड़ित भाई बहन फ़ोन कॉल करके ये कह रहे कि जी बालियान जी, आपसे जो हम 2 साल पहले जब आपके यहाँ इकट्ठे हुए थे और जो चंदा देकर जो कागज़ जमा करे थे और आप जो सुप्रीम कोर्ट में जो भट्ट साहब और आप जो केस डाले थे जो लड़ रहे हो, क्या उसी हमें दोबारा भी करना पड़ेगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो भी कार्रवाई हो रही जो हम लोग कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के दिशा निर्देश पर कर रहे। क्योंकि मैंने जब ये बोल दिया कि उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि भाई अगर तुम्हें अपना ठेकेदार वापस लेना है तो आप निचली अदालत में जाओ, जहाँ पर ऑलरेडी आयोग गठित है एनसीएलटी में, और जहाँ पर लिक्विडेटर भी बन गया, उन्होंने बना दिया, और उसके समक्ष अपने दस्तावेज पेश करो, आपको ठेकेदार वहाँ सही मिलेगा। तो फिर ये चीज़ें आप क्यों नहीं समझ पा रहे? ये भरना निश्चित है, अनिवार्य है हर भाई को, अगर अपना ठेकेदार वापस लेना। रही दूसरी बात, मतलब बात ऐसी है कि जहाँ इतनी कुछ चल रही है, एक चीज़ और सामने आएगी। 2 दिन से जहाँ पर आपका ये बाइक बोर्ड ऑफिस पर जो जहाँ पर आपका धन ठगा गया था, वहाँ पर जो पिछले 7 साल से जो आपका धरना चल रहा, अब यहाँ पर आवागमन शुरू हो गया। सुबह से लेके शाम तक सैकड़ों आदमी आ रहे, आवागमन चल रहा। जब मैंने बता दिया फार्म जी और सहायता के लिए उदाहरण के तौर पे एक फार्म भी भर कर डाल दिया, और ये भी बता दिया कि मैं अनपढ़ हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ जो आप आ रहे, एक तो आप जो मैं आपको बता दूँ कि आप अपना समय खराब कर रहे, धन हानि हो रही, और यहाँ आने के बावजूद उससे जो मैंने आपको डिटेल जो भी ब्यौरा दे दिया उससे अलग आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है यहाँ भी कोई भाई ना हो। क्योंकि ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कल जो है 8 तारीख थी, कल की छुट्टी थी, आज 9 तारीख है, आज की छुट्टी है। अब बच्चे के एक दिन भेजने की अंतिम तिथि 15 तारीख है। अब समय की नजाकत को देखते हुए आप लोग जो इसी चीज़ों में उलझे रहे, तो ये 100% इससे ये साबित होता है कि आप लोग इसी उलझाई में रह जाओगे और समय निकल जाएगा, और आप जो है वहाँ लिक्विडेटर के समक्ष अपना ब्यौरा भेजने में असमर्थ रहोगे। इसलिए हाथ जोड़ूं आपकी भलाई के लिए कह रहा, समय की नजाकत को समझो भले आदमियों। अगर ये समय आपका निकल गया, मतलब बात ऐसी है, ये क्लियर है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब सांप निकल जाता पैर पिट्ठू, जो कोई फायदा नहीं, ये वो काम तम करूँगा अपनी शायद, और ये होगा जो दिखाई दे रहा है जी, जो आपकी ये जो आपकी जो आए दिन की जो उलझाई है, इसमें उलझे ही रह जाओगे, ब्यौरा तय वंचित रह जाओगे। तो मैं हाथ जोड़ूं भले आदमियों, समय की नजाकत को समझो। बार बार कह रहा, समय बहुत कम है, समय रहते अपना फार्म भर के लिक्विडेटर के जो पता है उस पर आप भेज दो। मैं दोबारा फिर पुनः बता रहा, जो कागज आप लिफाफे के अंदर फार्म के साथ अटैच करके डाल लोगे, उस लिफाफे के ऊपर टू द लिक्विडेटर निर्मल कुमार भैसोनी, उसके नीचे जो सीरियल नंबर 10 में जो मैंने ब्यौरा दिया, जिस पते पे गाजियाबाद वाले पे भेजना वो डाल है। ये ध्यान रखे। रही बात भाई, एक चीज और सामने आई लिखड़ के, क्या जी वही फार्म भर सके जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए थे, या वही भर सके जिन्होंने मुकदमे डाल रखे? अरे भले आदमी यू सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश हुआ, ये जो एक दायरे में या कुछ लोगों के लिए जिन्होंने कानूनी कार्रवाई कर रखी उनके लिए नहीं है। समझो, ये हर एक उस पीड़ित के लिए है जिसने बाइक बोर्ड कंपनी के समक्ष अपना पैसा निवेश किया था। जो पीड़ित है, हर पीड़ित स्वतंत्र है, ये जो है हर कोई पीड़ित भर सकता है। इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मान जाओ
अगर तुम इन्हीं ब्यूरो के जीव जा यू करना कैसे करना, या मुन्ना के धोरा जाओ या वो बताओगा, वहाँ जाकर समझ में होगा। अरे जितना ब्यौरा जितना सब कुछ तुम्हें ग्रुप द्वारा मैंने भेज दिया, यहाँ कभी उससे ज़्यादा कुछ नहीं हाथ पल्ले लगे। सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, धन की हानि होगी। जब मैंने ये बोल दिया अगर मुन्ना बालियान भी पैसे मांगे नहीं देने, कितने ही नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने। सिर्फ आपका जो फार्म है, जो बाद में लास्ट का जो पेज है उसकी जो जहाँ पर एफिडेविट है उसकी नोटरी कराने, उसमें सिर्फ ये 40-50 रुपये लगेंगे सिर्फ, बस। उसके बाद अपना फार्म भरो, उसके साथ में अपने जो दस्तावेज है, अब दस्तावेज की बात करूँ, एक फोन ये भी आ लगे, अजी मेरे पास तो चेक है, मेरे पास और कुछ है नहीं। अरे जब मैंने ये बोल दिया अगर आपके पास चेक है, वो कंपनी ने दिया, डाक द्वारा आपके घर पर पहुंचाया, वो भी एक सबूत है। अगर आपके अकाउंट में एक भी किस्त आई, वो भी एक सबूत है। वह डिटेल की आपके बैंक बुक की पासबुक में होगी, उसकी तो कॉपी कराओ, उसको लगाओ। अगर आपने अपने अकाउंट से कंपनी का अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, वो सबसे बड़ा सबूत है, उसकी ये जो है फोटो स्टेट लगाओ। अगर आपके पास एग्रीमेंट है उसको भी उसके साथ में लगाओ। इतना कुछ बताने के बावजूद भी आप जो है फिर भी उलझे हुए हो कि जी यूँ नहीं है मेरे पास, यूँ नहीं है, मैं भर सकूँ कि नहीं भर सकता। अरे भले आदमी में जो भी सबूत है वो उसकी साथ में संलग्न करके फार्म जी की, वो जो है आप जो है लिक्विडेटर के बताए पते पे डाक द्वारा ईमेल द्वारा भेज तो दो, भले आदमी मान जाओ मेरी बात। इसी पूछा पूछाई में अगर तुम रह गए ना तो भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता, ये बताओ मैं आपको क्लियर भाई। मतलब बात ऐसी है, आप जो है मैं आपकी भलाई क्लियर बता रहा, और आप जो है बस इसी पूछताछ में रह जाओगे, दिन है बहुत कम। इसलिए ऐसा ना करो, समय की नजाकत को समझ लो, अपनी कार्रवाई कर लो। अपनी वाणी को विराम दे मत, ज़्यादा ना कुछ कह के। राम राम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।